यस स्टार्ट आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलकर्ता को जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत चाही गई जमानत से वंचित किया गया है विराम अपीलकर्ता को दिनांक 8/5/2014 को थाना प्रतापनगर जोधपुर की धारा 10, 13, 15, 16, 17, 18 और 38 गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 संक्षेप में 1967 का अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट 113 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था विराम 17/9/2014 को अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया विराम अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 29/1/2018 को आरोप विरचित किया गया है विराम यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता लगभग 8 वर्षों से हिरासत में है विराम यहाँ तक मामले के चरण का संबंध है केवल 6 गवाहों की परीक्षा पूरी हुई है और 7वें गवाह का परीक्षण किया जा रहा है विराम सुश्री दीपा कीर्ति आनकरा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं करती है कि मामले में कुल 109 गवाह हैं विराम ऐसे में यह पाया जा सकता है कि अपीलकर्ता जो कि एक अंडर ट्रायल कैदी है पहले ही कैद की लंबी अवधि से गुजर चुका है विराम इस कोर्ट ने मामले में 29/9/2021 को नोटिस जारी किया विराम इसके बाद मामला 26/11/2021 को आया जिसमें अपीलकर्ता की शिकायत थी कि अभियोजन पक्ष द्वारा 108 गवाहों में से एक भी गवाह पूरा नहीं होने का सबूत नोट किया गया था विराम राज्य के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया था और न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि नियत समय के भीतर मुकदमे का निष्कर्ष निकाला जा सकता है विराम याचिकाकर्ता पिछले 7 वर्षों से हिरासत में है विराम राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन के लिए कुल 109 गवाह हैं विराम यह सामान्य मामला है कि पहले गवाह की भी गवाही अभी तक पूरी तरह से दर्ज नहीं की गई है विराम इन परिस्थितियों में हम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंबर 3 जोधपुर शहर से एक रिपोर्ट मांगना उचित समझते हैं कि इस मामले में सुनवाई कितने समय के भीतर पूरी की जा सकती है विराम तदनुसार हम निर्देश देते हैं कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंबर 3 जोधपुर शहर जल्द उस समय के बारे में एक रिपोर्ट भेजेंगे जिसमें मुकदमे का निष्कर्ष निकाला जा सकता हो विराम आज से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर रिपोर्ट
भेजी जानी है। विराम। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद हमारा विचार है कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि राज्य हमारे सामने अन्य अभियुक्तों की स्थिति उनके खिलाफ आरोपों के साथ हो और याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्तों के बीच अंतर यदि कोई हो के संबंध में एक हलफनामा पेश करें। विराम। हलफनामे में उन गवाहों की सुरक्षा के लिए किसी भी उपाय की आवश्यकता के बारे में भी संकेत दिया जाए जो मुकदमे में गवाही देंगे। विराम। हलफनामा 24/1/2022 को या उससे पहले फाइल किया जाए। विराम। याचिकाकर्ता उस हलफनामे के जवाब में हलफनामा दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसे हमने राज्य को दाखिल करने का आदेश दिया है। विराम।